शहर के उस पुराने रेलवे स्टेशन के एक कोने में एक फटी चादर में लिपटा धूल से सना हुआ इंसान रोज बैठता था। उसका नाम था राजू। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते, बच्चे उसके पास से डरकर निकलते और कुछ लोग उसके कटोरे में सिक्के डालकर आगे बढ़ जाते। किसी के लिए वो एक नजारा था, किसी के लिए बोझ, पर राजू के लिए वो सिक्के ही जीवन थे। उसका मानना था कि उसकी किस्मत में मांगना ही लिखा है। जिंदगी ने उसे कभी कुछ दिया नहीं था, इसलिए उसने भी कभी कुछ मांगे बिना जीना नहीं सीखा। लेकिन उस दिन उसकी किस्मत खुद चलकर उसके पास आई थी। एक तेज सीटी के साथ प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकी। डिब्बे से उतरा एक लंबा, तेज निगाहों वाला, सूट बूट में सजा हुआ व्यक्ति। उसका आत्मविश्वास इतना गहरा था कि भीड़ खुद ब खुद उसके रास्ते से हटती जा रही थी। राजू ने उसे देखा और मन में सोचा, इससे अगर कुछ मांगू तो शायद आज का खाना अच्छा मिल जाए। वह दौड़कर उसके पास गया और कहा, साहब, कुछ दे दीजिए, भगवान भला करेगा। उस व्यक्ति ने ठिठक कर राजू की आंखों में गहरी नजर डाली, फिर शांत स्वर में पूछा, तुम हर बार कुछ मांगते हो, कभी कुछ दिया भी है किसी को? राजू झिझकते हुए बोला, मैं क्या दे सकता हूं साहब, मैं तो खुद भूखा हूं। उस व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं मिस्टर कपूर हूं, एक व्यापारी। मेरा एक ही सिद्धांत है, लेन देन। अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो लेने का भी कोई हक नहीं है। इतना कहकर वो ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। लेकिन उसके शब्द राजू के दिल में कहीं गहरे उतर चुके थे। उस रात राजू ठीक से सो नहीं पाया। उसके मन में एक तूफान चल रहा था। अगली सुबह स्टेशन पर फूल बेचने वाली एक छोटी सी बच्ची गुड्डी राजू के पास आई। वो मुस्कुराती हुई बोली, राजू भैया, ये फूल रख लो ना, मम्मी कहती हैं जो खुशबू बांटता है वो भूखा नहीं सोता। राजू ने पहले हैरानी से देखा, फिर हल्की सी मुस्कान आई। उसने फूल ले लिए। उसकी आंखों में उम्मीद की एक नन्ही सी चमक उभर आई। वहीं पास बैठा चाय बेचने वाला रामू काका, जो रोज राजू को देखता था, मुस्कुराया और बोला, राजू बेटा, ये बच्ची तेरे से बड़ी बात कह गई। फूल बांटेगा तो शायद सिक्के से ज्यादा कुछ मिलेगा, लोगों का दिल। राजू सोच में डूब गया। अगर मैं भीख के बदले इन फूलों को दे दूं, ये ख्याल उसके मन में पहली बार आया। उसने गुड्डी से थोड़े और फूल लिए और अगली ट्रेन का इंतजार करने लगा। अब जब कोई उसे भीख देता तो राजू मुस्कुराकर एक सुंदर फूल उसकी हथेली पर रख देता। लोग चौंकते, फिर मुस्कुराते, कुछ तो रुककर उसे धन्यवाद भी कहते। वाह, ये तो कुछ अलग है। यही आवाजें राजू के कानों में गूंजने लगीं। एक दिन एक महिला यात्री मालिनी, जो शायद किसी अपने के गम से गुजर रही थी, राजू से फूल लेकर अचानक रोने लगी। तुम्हारे फूलों ने मेरे दिल को छू लिया, मेरे बेटे की याद दिला दी, उसने कहा। आंखें नम थीं। उस दिन राजू समझ गया, अब उसके फूल सिर्फ फूल नहीं रहे, वो किसी की याद, किसी की मुस्कान और किसी की उम्मीद बन चुके थे। धीरे धीरे लोग राजू से जुड़ने लगे। वह अब सिर्फ एक भिखारी नहीं था, अब वह फूल वाला भिखारी बन चुका था। समय बीतता गया। राजू ने जो भी पैसे इकट्ठे किए, उनसे बीज खरीदे और स्टेशन के पीछे की एक खाली जमीन पर बागवानी शुरू कर दी। एक दिन प्लेटफॉर्म पर वही ट्रेन आई और डिब्बे से उतरे मिस्टर कपूर। राजू ने उन्हें देखा और दौड़कर उनके पास पहुंचा। साहब, आज मैं भी एक सौदा करना चाहता हूं, आप मुझे पैसे दीजिए और बदले में मैं आपको ये ताजे फूल देता हूं। मिस्टर कपूर मुस्कुराए। उन्होंने पैसे दिए और फूल लिए, फिर बोले, अब तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन चुके हो। फर्क सिर्फ इतना है
कि तुम दिल से व्यापार करते हो। उनके शब्द फिर से राजू के दिल में उतर गए, लेकिन इस बार गर्व के साथ। उस रात राजू ने आसमान की ओर देखा और पूरे आत्मविश्वास से बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। लोगों ने सोचा कि राजू पागल हो गया है, लेकिन अगली सुबह से वह कभी उस स्टेशन पर नहीं दिखा। करीब 1 साल बाद एक ट्रेन में 2 व्यक्ति आमने सामने बैठे थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, मुस्कुराए और हाथ मिलाया। पहचाना मुझे? एक ने पूछा। माफ कीजिए, नहीं, दूसरे ने विनम्रता से कहा। मैं वही हूं जिसे आपने कभी भीख देने से मना कर दिया था और फिर फूलों के बदले पैसे दिए थे। मैं हूं राजू, अब एक फूलों का व्यापारी। मिस्टर कपूर की आंखों में चमक आ गई। तुमने मेरी बात को समझा और उसे जी लिया। राजू बोला, आपने मुझे 2 सबसे कीमती बातें सिखाई। पहली, जब तक हम किसी को कुछ देते नहीं, हमें कुछ मिलता नहीं। और दूसरी, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। मैंने खुद को बदल लिया, अब लोग मुझसे फूल खरीदते हैं। मिस्टर कपूर बोले, और यही असली व्यापार है, विश्वास और संबंधों का। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। राजू की तरह हम सबके पास भी देने के लिए कुछ न कुछ होता है, चाहे वो एक मुस्कान हो, मदद का हाथ या एक प्रेरणादायक शब्द। जब आप देना सीख जाते हैं, तब पाना अपने आप शुरू हो जाता है। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। छोटा सोचोगे तो छोटा ही रहोगे, बड़ा सोचोगे तो बड़ी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर राजू की ये प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो यकीन मानिए ऐसी और भी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि आपको वो एहसास दिलाना है जो जिंदगी की भागदौड़ में कहीं खो गया है। एक ऐसा मंच है जहां हर कहानी आपके दिल से बात करती है, कभी आपको रुलाती है, कभी हौसला देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। क्या आपने भी कभी अपनी सोच से अपनी किस्मत बदली है? और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाए और सोच को बदल दें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख, एक नई रोशनी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि किसी की जिंदगी में फूलों की तरह खुशबू फैला सकें।